सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसको ही निज रूप से जानकर कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में सम्यक भेद ज्ञान करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा वह भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणामों से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है। इस प्रकार शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ये शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए। ये शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में
किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश के परिणाम जो कि भाव कर्म हैं उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्म उनसे भी हमारा भगवान आत्मा भिन्न है। मैं तो तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप वस्तु हूँ। मेरी चैतन्य वस्तु में किसी भी परद्रव प्रभाव और पर्याय के मिलावट नहीं होती है। मैं तो तीनों काल शुद्धात्म रूप वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि बृहस्पति की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 881वें नंबर का बोल है। आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 200 पर यह प्रयोग आया है। मैं यहाँ प्रारंभ करता हूँ। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है, स्वतः सेवा करता है। उसमें उसे अन्य द्रव्यों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अन्य द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हों तो भले हों, परंतु वे मुझे किंचित हितकारी नहीं है, ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए। निर्णय की भूमिका यथार्थ हुए बिना हित का मार्ग हाथ नहीं आ सकता। इसीलिए प्रथम यथार्थ निर्णय करो। देखिएगा, बड़ी सुंदर बात यहाँ हमें यह बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो है निर्णय कीजिए कि आप कौन हैं। समझ गए नहीं आप? जब आपको यह जानकारी हो जाएगी कि आप जो है शरीर नहीं है, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, समझ गए, उस समय आपके मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे आपके। समझ गए आप? और अपने आत्मा का जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं होता है, कितनी भी आप भगवान की पूजा करो, कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कितने भी अनुव्रत ले लो, कितने भी महाव्रत ले लो, भाई साहब आपके लिए मोक्ष मार्ग के दरवाजे बंद हैं। समझ गए नहीं आप? इसमें यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जिसका जितना अच्छा निर्णय होगा अपने आत्मा के बारे में, उसकी पर्याय आत्मा के सन्मुख होगी। ये तो निर्णय करना पड़ेगा नहीं। ये शरीर है और इसमें जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है। समझ में आएगी भैया क्या? तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में, समझे? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव स्वरूप कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इंद्रियों के पार है, अमूर्तिक है। समझ गए आप? प्रत्येक आत्मा, चाहे वह निगोदिया का जीव हो, चाहे वह मनुष्य पर्याय वाला जीव हो, चाहे वह नारकी जीव हो, चाहे देवगति वाला जीव हो, हैं? ये एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी और संगी जीव, ये तो संयोग की अपेक्षा से है। समझ में आया? जीव का वास्तविक स्वरूप जो है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इंद्रियों से पार है। समझ गए आप? एक इंद्री, दो इंद्री आदि कहना ये तो संयोग की अपेक्षा से नाम है, इसे व्यवहार से कहते हैं। पर परमार्थ में एक इंद्री, दो इंद्री आदि वाला जीव नहीं होता है। जीव तो जो वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ गए आप? तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में, उनकी आत्मा में, अपनी आत्मा में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है, स्वतः सेवा करता है। उसमें उसे अन्य द्रव्यों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। समझे आप? ऐसी अपने आत्मा को पहचान के अपनी आत्मा की सेवा करना। अनंत काल जिन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, जिन्हें अपने आत्मा का श्रद्धा ही नहीं है, समझ नहीं आप,
वे अपने आत्मा की सेवा कैसे करेंगे? जिनकी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान हुआ है, जिनकी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो गया है, वे जीव अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी आत्मा की सेवा करते हैं। यही वास्तव में आत्मा की सेवा है। क्या ज्ञानी जीव तो यही काम करते हैं, वे इसी को धर्म कहते हैं। समझ नहीं आप? सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सद्गुरु भगवान। समझ गए आप? सबसे पहले जीव का कर्तव्य है कि वह अपने आप को पहचाने। ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षण भंगुर तत्व है। इसके अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ गए आप? तो जानने देखने वाला पदार्थ जो वस्तु है वह चैतन्य है, वो स्थायी वस्तु है, न कहीं आती है न जाती है, और अपने अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, प्राप्त है, प्रकृति का आनंद लीजिए आप। ऐसी चैतन्य वस्तु स्थायी रूप से विद्यमान है। तो ये जब जीव निर्णय करे, वेद ज्ञान करे, विचार करे, सुने माँ जनवाणी को, तब उसकी परिणति अंतर्मुखी होती है। समझ आप? अब जनवाणी को सुनेगा ही नहीं है, जनवाणी से दूरियां बना के चलेगा, तो उस जीव को क्या अपने आत्मा की प्राप्ति संभव है क्या? नहीं। सोचिएगा, जहाँ यह तत्व की बातें चलती हैं, अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान कराया जाता है, वहाँ वो जुड़ता ही नहीं है। नहीं जुड़ता है तो ऐसे घूमता रहेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में दुखी होता रहेगा। समझ गए नहीं आप? ये तो महान सौभाग्य जीव होते हैं जिन्हें अपने तत्व की बातें सुनने को मिलती हैं। नहीं, आप जैन दर्शन में भी देखिए कितने लोग जैनी हैं, क्या है, केवल शास्त्र से दूर रहते हैं, शास्त्र नहीं सुनते हैं, और सुनने भी जाएंगे तो कथानक वगैरह सुन के इत्सरी कर देते कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। समझ नहीं आप? अपने द्रव्य की, अपने गुण की, अपने पर्याय की चर्चा में आप सुनने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा। यही आपके लिए हित की चर्चा है। काम भोग बंधन की कथा तो इस जीव ने अनादि से सुनी है। समझ गए नहीं आप? चौथे नंबर की गाथा में यही तो बताया समय साजी में आचार्य कुंकुम देव ने। काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनादि काल से सुनी है, और इसका परिचय भी है, और अनुभव भी इसके बरत रहा है, और वे चर्चाएं का समय लोगों को सुनाता है। ये कोई नई चर्चाएं नहीं है काम भोग बंधन की, लेकिन एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की बातें ना इसने कभी सुनी है, क्या ना कभी नहीं सुनी है, रुचि पूर्वक कभी इसने सुनी नहीं है। एकत्र विभक्त यानी पर द्रव्य से अपना चैतन्य वस्तु जो भिन्न है, और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरपूर है। समझ गए आप? ऐसे एकत्र विभक्त भगवान आत्मा की बातें कभी इसने सुनी नहीं है। और जब सुनी नहीं है तो उसके परिचय में कैसे आएगी, तो उसके अनुभव में कैसे आएगी? जो सुनाने वाले उनकी संगति नहीं करता है। संगति कौन की करेगा? मोह जीवों की संगति में पड़ा हुआ है अनादिकाल से हमारा आत्मा, और उन्हीं में लिपटता चला जा रहा है। करेला कड़वा और बाकी ऊपर नीम और चढ़ा के बैठ गए भाई साहब। अब बताओ सुखी कर दे, कैसे तुम सुखी होगे? अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, वीतराग स्वरूप है, जिसमें शरीर रागादिक और पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। जब आप उसका परिचय करोगे तब आपकी पर्याय में भाई साहब क्या जो दुख के पहाड़ चल रहे हैं वे सब विलय को प्राप्त हो जाएंगे। अपने आत्मा को भूलकर यह जीव दुखी हो रहा है, तो
तो सुखी कैसे होगा? जिसको भूल कर दुखी हो रहा है भैया जान। क्यों भैया? बात है। काहे से दुखी हो रहे हो? स्वरूप को भूल कर। यहाँ आ गए, मनुष्य पर्याय में आ गए, बस इसी में लगे हुए हो। पैदा हुए हैं भाई साहब, पढ़ने का बस्ता आपके लाद दिया गया, उम्र बढ़ती चली गई है, समझ नहीं आप? लौकिक पढ़ाई में ही पूरा समय निकाल दिया है। और फिर जब शरीर की आयु 20-22 साल की हो गई, 23 साल की हो गई और शादी कर दी गई है। और फिर जो है वो जो है जिससे शादी की है उसको सेंटर बनाकर काय समय फिर वो जो है सब उसमें लग गया, दूसरे कार्य नॉन मिर्च धनिया, समझ गए आप? बस उसकी उसमें लग गया है। बताओ ये चैतन्य भगवान आत्मा की बातें का इसको कैसे इसको है? तो महान पुण्य होता है जिस जीव के पास में उसे अपने चैतन्य द्रव्य की बातें सुनने को मिलती हैं, कानों में पड़ती हैं। समझिए आप, ये कोई सामान्य बातें नहीं चल रही है यहाँ पर। समझिए आत्मा अमूर्तिक है, अरूपी है, समझिए आप। तो यहाँ ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज, निज यानी शुद्धात्मा, आत्मा स्वयं, समझ गए आप? में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है, कोई करवाता नहीं है। स्वयं जागृत जब ये जीव हो जाता है कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। पहले होता है भाव से नग्न, क्या? और फिर वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की सेवा करता हुआ, अपनी आत्मा की आराधना करता हुआ है भाई साहब, फिर वह जीव द्रव्यलिंग होता है। और फिर जो है फिर भावलिंग की उत्पत्ति होती है, 7वां गुणस्थान 6वें गुणस्थान, समझ ये है। अभी तो जो है भाई साहब अंदर में परिणामों की कैसी श्रृंखलाएं चल रही हैं, मिथ्यात कितना हमारे अंदर समाया हुआ है। अपने आप को मनुष्य मानना यही तो मिथ्यात है ना। आप मनुष्य हो, जानने देखने वाले पदार्थों अमूर्त की निर्णय करो। अभी निर्णय पे बहुत बल दिया गया है इस बोल में, समझ आप? अपने आत्मा की सेवा कैसे करते हैं ज्ञानी? हम तो पर की सेवा को धर्म माने बैठे हुए हैं, जबकि ज्ञानी कहते तुम पर की सेवा कर ही नहीं सकते हो। पर की सेवा तुम कर नहीं सकते हो, समझ आप? पर संबंधित जो हमारी आत्मा में सेवा का परिणाम होता है वो राग भाव है, समझ आप? वो क्या है? राग भाव है। और राग भाव भी वास्तव में आत्मा उसका करता धरता नहीं है, वो स्वयं भी अपने सटकारक से उत्पन्न होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। राग भी नहीं कर सकते हो, पर की सेवा की बात तो दूर है। कर सकते हो तो जितने पुराने तुम्हारे पर्याय में सुबह से लेकर अभी तक राग हुए एक आध करके बता दीजिए आप। अरे तुम ज्ञाता पुरुष भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले हो, कुछ हमें निर्णय ही नहीं है। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, समझ नहीं आप? किसी भैया हम 2 पूजाएं करके आए हैं, समझ नहीं आप? क्या बोलता है? तुम पूजा करके आए हो, पूजा के समय भी तुम जानने वाले थे, अब ये भूल गया। क्या हो गया? ये भूल गया, समझ नहीं आप? इसीलिए तो दुखी हो रहा है ना। तो कहते हैं ज्ञानी जीव जो हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है, यानी अपने स्वभाव की तरफ बढ़ना यही जीव का पुरुषार्थ है। कोई लाटरियां वाटरियां नहीं खुलती हैं जिनमें कोई कल्पना लगी हुई है कि भाई साहब हमारे आत्मा का अनुभव हो जाएगा जो भगवान ने देखा है। तो तुम्हें भगवान का भी वास्तव में पक्का निर्णय नहीं है, अपने कर्मों का भी निर्णय नहीं है, भगवान का भी निर्णय नहीं है। क्या वो तो बस अपने राग को पुष्ट करने के लिए भगवान का सहारा लेके वो अंदर में शीतलाचार का पुष्ट करता रहता है।
अपने राग को ही पुष्ट करता रहता है। यहाँ तो कहती है सुतः जीव सुतः अपने में एकाग्रता करता है। आप बुद्धि पूर्वक पाप के काम करते हो, बुद्धि पूर्वक आपके ज्ञान की पर्याय में भाई साहब पुण्य के कार्य हैं आपकी तरफ। तो धर्म के काम का काम तुम बताओ कहाँ है? अभी मैं ध्यान में के समय बातें चल रही थी, अभी आप देखो वहाँ से खटखट की आवाज़ आ रही थी आपकी। कौन कर रहा था मुझे तो नहीं पता। क्या? अरे भाई अपने घर में एक ऐसी कोई जगह बनाओ जहाँ शांति से अपनी आत्मा की आराधना कर सकें, अपनी आत्मा को पहचाने। बढ़िया बढ़िया बाथरूम तो तुमने बना लिए हैं, कमरे भी खूब सजा लिए हैं, पर अपनी धर्म की आराधना के लिए कौन सा है? या शांति से आधा घंटा 1 घंटा तुम बैठ के अपनी आत्मा की तरफ जा सको, हैं? वो कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। वो जरूरी नहीं समझ रहा ना। बताइए आप जिंदगी भर हो गई, तुम्हें जिंदगी निकल गई है, इतना सा छोटा सा काम अपने लिए नहीं कर पाए हो। व्यवहारिक दृष्टि से बात करता हूँ, सही बात है। या बैठ के शांति से ऐसा अपने तत्व की बातें सुन सको, विचार कर सको। कहाँ बैठोगे? खटपट वहीं खटपट वहीं पे बैठे रहती हो। थोड़ा अपना स्थान बनाइए, आधा घंटे 1 घंटे का मंदिर में जाइए तो किसी को की तरफ ना देखिए, अपने आत्मा की बातें सब जो है बस अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। नहीं उपयोग लगता है तो भी लगाने लायक है, नहीं उपयोग लगता है तो भी लगाने लायक है। और जहाँ लगता है वहाँ हटाने समझ गए नहीं आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पंच परमेष्ठी के द्वार पर आए हो, वे आपके पास खड़े हुए हैं। समझ में आप? वे आपको कह रहे हैं कि आप अपनी पर्याय को अंतर्मुख कीजिए, आप अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानिए। समझ में आप? भगवान जैसे हो आप, स्वभाव से प्रत्येक आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। समझे? वैर मुक्ता को अधर्म कहा गया, धर्म नहीं कहते हैं। जब तक पर्याय में अपने तत्व का निर्णय नहीं होता है तब तक वह पर्याय परद्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ नहीं पाएगी। और जहाँ परद्रव प्रभावों का लक्ष्य उस पर्याय में चल रहा है तब तक धर्म की बिल्कुल भी कैसे उसमें भाई साहब बिल्कुल भी किरण नहीं धर्म की। मैंने आप ये सब तत्व निर्णय के द्वारा आपको आपकी आत्मा प्राप्त होने वाली है। वे जीव भव्य हैं जो अपनी आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनते हैं। मैं देखता हूँ, गाय लगवाने जाता हूँ, गाय का बच्चा छोटा दूध पीने के लिए कैसे उछलते हुए अपनी माँ के पास जाता है, ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय ऐसे उछलते हुए अपनी गाय प्रभु परमात्मा की सेवा करने जाती है। पता है भाई साहब क्या? जैसे गाय का बछड़ा माँ का दूध पीने के लिए उछलता हुआ माँ का दूध पीता है, ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय उछलती हुई अपने गाय प्रभु परमात्मा का आनंद लेती है। अभी पर्याय में क्या चल रहा है? निरंतर परद्रव्यों का लक्ष्य, परद्रव्यों की सेवा करने का परिणाम महादुखकारी है। समझने आप? यहाँ कहते हैं, देखिए आप सीधा लगाओ, जीव सुतः अपने में एकाग्रता करता है, हो जाती नहीं, करता है बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक की बात है। आप इसका दर्प दृष्टि जिनेश्वर का 37वें नंबर का बोल को पढ़ना। क्या अब आपके पास समय नहीं है, आप नहीं पढ़ पाओगे? पढ़ना उसको बुद्धिपूर्वक, वहां सब बातें लिखी हुई हैं। 2 मिनट में पढ़ देता हूँ आपके सामने। देखो आप यहाँ सही करता है, एकाग्रता करता है, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ प्रधान है। कोई लाटरियां बाटरियां नहीं खुलती हैं। देखो मैं 38 नंबर का 37वें नंबर का बोल दिखा लीजिए आप दृष्टि जिनेश्वर में, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, हमें मालूम है, इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 37 नंबर का बोल है, फिर अपने इसी विषय पर आएंगे अपन। 37 देखिए आप, पेज नंबर 8 पे दिया गया है। क्या कहते हैं? जिसे दुख का नाश करना है। क्या करना है? दुख का नाश करना है। जिसे दुख का नाश करना है उसे प्रथम क्या करना? क्या करना?
उसे प्रथम में प्रथम क्या करना, तुम दुखी हो कि नहीं हो ये बताओ। है। अरे अंतर्मुखी वाला व्यक्ति सुखरूप परिणमन करता है, समझ में आया। दुखी तो दुखी है। तो कहते हैं जैसे दुख का नाश करना है उसे प्रथम क्या करना, तो कहते हैं पर की ओर के विकल्प छोड़कर। तो ये सब बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक है। अपन तो बुद्धिपूर्वक विकल्प को जोड़े बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक जो पर की ओर के विकल्प छोड़कर, क्या बुद्धिपूर्वक हमें पर तरफ से बिल्कुल भी आप जो है बुद्धिपूर्वक प्रेम ना कीजिए, क्योंकि वो तुम्हारे से भिन्न है, अत्यंत भिन्न वस्तु है। तो कहते बुद्धिपूर्वक पर की ओर के विकल्प छोड़कर और फिर राग का प्रेम तोड़कर। क्या कह दिया, बुद्धिपूर्वक पर द्रव्यों से अपने संबंध, भाई साहब बुद्धिपूर्वक, समझ में आ गया है, उनके विकल्प छोड़ना है। और फिर कहते हैं राग का प्रेम तोड़कर। क्या काय का प्रेम, जो पर से संबंध बनाने वाले राग हैं उस राग का भी प्रेम तोड़कर। राग तोड़ने के बाद राग का प्रेम तोड़ने की पहले बात की गई है। और फिर कहते हैं मति को अंतर्मुख करना। क्या करना भाई साहब, ये प्रयत्न नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करे तो आत्मा मिले है। मति को अंतर्मुख करना। आगे देखें, बारंबार बुद्धिपूर्वक स्वसन्मुख होना। क्या लिखा, बुद्धिपूर्वक लिखा, क्या बुद्धिपूर्वक ये हो जाता है, बुद्धिपूर्वक लिखा है नहीं, देखो आप, मति ज्ञान को अंतर्मुख करना बारंबार, एक बार से नहीं। हमें तो उपयोग लगता नहीं, हमें तो उपयोग लगता नहीं, तो तुम कहाँ लगता है तुम्हारा उपयोग, ये बताओ। क्यों करके इतने दीवाने बनते जाते हो भाई। एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तुम धन को साथी समझाता पर यह भी छोड़ चले जाते। समझे, बुद्धिपूर्वक कहते हैं बारंबार बुद्धिपूर्वक स्वसन्मुख होना। अगर उपयोग नहीं लगता है तो भी होने का प्रयत्न करना। समझ गए आप। ये पंडित जी साहब 10 मिनट का ध्यान लगवाते हैं, चलो अभी अपन दूसरा काम कर लेते हैं। तुमने भाई साहब अमृत पीने की बात चल रही थी और तुमने बात छोड़ दिए सूत्रों को। वास्तव में तो वही वास्तव में सही चीज है। जो 10 मिनट हम आपके सामने देते हैं वही हमारे लिए उपयोगी है। इसमें तो हम विधि समझाते हैं कि कैसे अपना आत्मा अपनी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के संग होती है। समझ लें आप। कभी भी ध्यान के विग्रहण में कभी भी अपने आप को एब्सेंट ना करना। समझ लें आप, सब बुद्धिपूर्वक है। देखिए आप, बारंबार बुद्धिपूर्वक स्वसन्मुख होना, पूर्ण ज्ञानानंद भगवान आत्मा में पुनः पुनः मत्सुत ज्ञान को लगाना। क्या करना, ये सारी की सारी बातें भाई साहब द्रव दृष्टि जिनेश्वर ये कहाँ से आई है मालूम है, ये समय साल की 144वें नंबर की गाथा में से आई ये बात है। आचार्य कुंदकुंद देव ने, आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है कि अपनी आत्मा का अनुभव कैसे करना। तो कहते हैं पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा में पुनः पुनः क्या करना, पुनः पुनः मत्सुत ज्ञान को लगाना। उससे भ्रांति का नाश होगा। क्या होगा, बारंबार लगाए से तब भ्रांति का नाश होगा। काय का, जीव काय से दुखी है, भ्रांति से दुखी है। काय से दुखी है, भ्रम का इलाज क्या होता बताइए आप। सच्चा ज्ञान करिए तो भ्रम दूर हो जाएगा। उससे क्या होता है कि पर्याय में होने वाली सारी भ्रांतियां टूटने लग जाती हैं। समझ रहे आप। जैसे अपन बोलते हैं पद के अनुसार, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या समझ गया। ऐसे बारंबार जब मत्सुत ज्ञान को अंदर अखंड ज्ञान ज्योति पूर्णानंद स्वरूप विराजमान है,
उसमें अपने मत्सुद ज्ञान को बारंबार लगाना, समझे आप? उससे क्या होगा? भ्रांति का नाश होगा, हैं? और भ्रांतिगत अज्ञान दशा का नाश हो जाएगा, समझे आप? अज्ञान रूपी जो अवस्था थी, जो अपने आप को शरीर माने बैठी थी, उसका भी कैसा नाश हो जाता है। मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा को प्रतीति हो जाती है। मिथ्यात्व का नाश होगा, जो कि दुख का मूल है। दुख का मूल क्या है? कि अपने आप को शरीर रूप से जानना मानना, जो कि आप कभी शरीर रूप होते नहीं हो। तो ये सारी बातें जो है भाई साहब बुद्धि पूर्वक की बातें हैं। देखिएगा आगे, आप देखिएगा। अब यहाँ आइए अपने मूल मुद्दे की बात पर। तो यहाँ कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में, अपने आत्मा में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है। देखिए ये इनका फोन आ रहा है, जरा देख लेना अजय का, अजय भाई का फोन आ रहा है। उसमें उसे अन्य द्रव्यों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या? फिर क्या कहा है? ये अजय भाई का फोन आ रहा है, इस पर लेना हो तो देख लेना, है ना? क्या अब कहते हैं स्वयं करता है, स्वयं सेवा करता है, यानी अंतर्मुखी जब पर्याय होती है वही वास्तव में अपने आत्मा की सेवा है। समझ गए ना आप? आत्मा की सेवा क्या है? देखो आप अगर जो है आचार्य कुंकुन देव की भाषा में अगर आप समझना चाहते हो तो मैं 17वें 18वें नंबर की गाथा में ये यही बात की है। पहले राजा को जाने, धनार्थी को क्या करना? सबसे पहले राजा को जाने। अगर इसे धन चाहिए तो सबसे पहले राजा को पहचाने, ये राजा है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि मनुष्य तो बहुत है। तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो राजा है, कौन पुरुष है, समझ नहीं आप? ऐसे उसकी पहचान करें आप, और फिर क्या करें? राजा को जाने और दृढ़ निश्चय करें कि ये राजा ही है। समझ गए नहीं आप? कुछ बाकी के पुरुषों से उसकी नजर जो है दृष्टि हट जाती है, समझ गया? फिर उसकी सेवा करेगा तो उसे धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ कहते हैं, क्या ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि सबसे पहले अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को वह जाने। क्या करे? जाने कि मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर रागादेक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो पहले चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जाने है, और फिर श्रद्धान करे कि वास्तव में मेरा भगवान आत्मा शरीर आदि से तीनों काल भिन्न है, और रागादिक पंडितियां सब कर्म जनित हैं, इनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा पक्का वह जाने और फिर श्रद्धान करे कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, समझेगा? मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ, समझ? अब फिर उसकी सेवा करे। क्या करे? सेवा 3 प्रकार से होती है, श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से। ऐसा दिया है वहाँ पर 17वें 18वें नंबर की गाथा समय सार। फिर उसकी सेवा करें, समझे ना? तो तुम्हें जो है कैसा में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हो जाएगी, समझे ना? तो यहाँ यही उन्होंने कहा है कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप निज आत्मा में एकाग्रता करने वाला जीव स्वतः अपने में एकाग्रता करता है, स्वतः सेवा करता है, स्वयं। यहाँ कोई है नहीं, आप स्वयं आपको तैयार खड़े होना पड़ेगा। स्वयं अपनी सेवा करता है, उसमें उसे अन्य द्रव्यों की सहायता की आवश्यकता नहीं है। क्या कह दिया? अन्य द्रव्यों का मतलब समझ गए होंगे आप, किसी भी परद्रव्य की इसमें कोई जरूरत नहीं है, उसमें परद्रव्य में आपके सब आ गए, आपके माँ जनवाणी माता भी आ गई है, अरिहंत भगवान की प्रतिमा भी आ गई है, हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं। जब भगवान को भी परद्रव्य कहा जा रहा है, क्या समय जनवाणी को भी परद्रव्य कहा जा रहा है, क्या समय आप स्वयं अपने सेल्फ खड़े होइए। आप प्रारंभ में
अवलंबन की आवश्यकता होती है। फिर जब पर्याय स्वयं समझदार हो जाती है तब वह अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ चली जाती है। फिर वो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है और उस आश्रय में किसी परद्रव्य की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए आप? ये बात यहाँ हमें समझाने की बात की जा रही है। उसमें उसे अन्य द्रव्य की सहायता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए आप? अन्य द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हो तो भले हो। अरे वो तो हमारा सुपर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही सुपर प्रकाशक है। स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। भले वे ज्ञान के ज्ञात होते हो, कहा उन्होंने अन्य द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हो तो भले हो, ज्ञान में ज्ञात हो भले हो, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है ही जानने का। समझ गए आप? परंतु वे मुझे किंचित हितकारी नहीं है। कैसा जानता है ज्ञानी जी? ये तो हमारी स्वच्छता है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान का स्वभाव है सुपर प्रकाशक है समय। लेकिन वे परद्रव्य हमारे लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। ऐसा ज्ञानी जीव को निर्णय रहता है। वो जानता है कि परद्रव्य परद्रव्य है और वह परद्रव्य वह जानता है, परद्रव्य को भी जानता है, अपनी आत्मा को भी जानता है। लेकिन वह परद्रव्य पर रूप से ही रहता है, निज रूप से कभी होता ही नहीं है। ऐसी दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। क्या? स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में। समझ गए आप? तो कहते हैं परंतु वे मुझे किंचित हितकारी नहीं है। ऐसा उसको ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। समझ गए आप? परद्रव्य जो है हमारे लिए बिल्कुल भी है, हमारी आत्मा का अनुभव करने में अकिंचित कर है। समझिए आप? क्या समझ में आया? आप स्वयं में भी सच्चा ज्ञान कीजिए और स्वयं में भी आपकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के अवलंबन करने लग जाएगी। मैं तो आपको बोलता हूँ संवर अधिकार को आप पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए। आप सीधा उन्होंने कह दिया आचार्य कुंदकुन देव ने, उपयोग में उपयोगी को उपयोगी नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुणो कर्म में। ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ये सच्चा ज्ञान है। समझे आप? फिर कहते हैं ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, कि क्रोध क्रोध में है, कर्म कर्म में है, शरीर शरीर में है और आत्मा आत्मा में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलावट कहीं भी नहीं हो रही है। न भावों की मिलावट हो रही है, न द्रव्य की मिलावट हो रही है। सब अपने अपने में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के। समझे? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। जब सच्चा ज्ञान होता है सारी भ्रांतियां जीव की पर्याय में से निकल जाती हैं सच्चे ज्ञान से। समझ गए आप? क्रोध क्रोध में है, आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है। आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, तो 8 कर्म 8 कर्मों में है। कहीं भी कोई मिलावट नहीं हो रही है। जब ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को पर्याय में प्रकट होता है तब उसकी पर्याय उस शुद्धात्मा को वर्ण करती है। यही उसकी वास्तविक सेवा है। समझ में आया भाई साहब? तब उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। ये आपको धर्म लगना चाहिए भाई साहब। है उपयोग का अंतर्मुख होना हमारे लिए कल्याण की बातें हैं। वैर मुक्त अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय है, उसमें तो दुखी दुख है।
समझ आप? कहते हैं अन्य द्रव ज्ञान में ज्ञात हो तो भले हो, तुम्हारे यहाँ पर्याय का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, भले हो, परंतु वे मुझे किंचित हितकारी नहीं है। क्या कह दिया? किंचित भी हितकारी नहीं है। समझ? अब जो कितनी विपरीतता अज्ञानी जीव के ज्ञान में चल रही है। तो भगवान मेरा भला कर देंगे, भगवान मेरा भला कर देंगे, 3 काल में तेरा भगवान भला नहीं करेंगे। भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताई है तुम उसे जानोगे तो तुम्हारा जरूर भला हो जाएगा। भला करना है आपको तो प्रभु को विनय के साथ में उनके तत्व को आप समझोगे, हैं, तो आपकी पर्याय में बहुत सारी जो भ्रांतियां अज्ञान जनित चल रही हैं वे दूर हो जाएंगी और आपकी पर्याय जो है भाई साहब आपकी आत्मा की तरफ बढ़ जाएगी। तो समझ लेना उसी समय आपकी आत्मा का भला चालू हो गया। समझे आप? तो कहते हैं किंचित हितकारी मुझे, परंतु वे मुझे किंचित भी हितकारी नहीं, ऐसा ज्ञानी जानता है। समझे आप? मेरा भला तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है और मैं स्वयं तैयार, स्वयं अगर हमने संसार को रचा है तो संसार को काटने का भी ऐसा मैं स्वयं काटूंगा। ऐसी ज्ञानी जीव को सच्ची दृष्टि हुई है। संसार अगर मैंने बढ़ाया है तो संसार को काटूंगा भी नहीं। समझे नहीं आप? यहाँ पर द्रव्य भाई साहब ना हमारे संसार में रुलाने वाला है और ना का समय पर द्रव्य के कारण से हमारी पर्याय में कुछ अच्छा होने वाला है। समझे नहीं आप? ऐसा ज्ञानी की पर्याय में जागृति आई है। यहाँ कोई पर द्रव्य करता धरता नहीं है। अज्ञानता हमारा जो है हितकारी परिणाम है और सच्चा ज्ञान हमारा हितकारी परिणाम है। मैंने आप कहते हैं ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए। कैसा निर्णय होना चाहिए? कि मेरा भला मेरे से ही होगा और मेरा बुरा भी मेरे से ही हो रहा है। कोई भी हमारा भला बुरा करने वाला नहीं है। रतनकरण श्राप का चार्जी में समत भट्ट आचार्य देव ने तो प्रारंभ में ही कहा है। सदा सुखदास जी उसकी टीका करते हुए कहते हैं भाई साहब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये तेरे अहितकारी परिणाम है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तेरे हितकारी परिणाम है। पर द्रव्य ना तो कोई अच्छा है और ना बुरा है, वो तो पर द्रव्य है। अपनी मिथ्या मान्यता वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। समझे ना आप? और सच्चा ज्ञान हो जाना वही तेरा मित्र है। क्या भाई साहब? आप अनादि से पर द्रव्य की तरफ जो हमारी दृष्टि है वह वास्तव में एकांत दुख स्वरूप है। अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। समझ नहीं आप? इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री का विरोध करने वाले बहुत से लोग आते थे तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे भाई साहब भूला हुआ भगवान से कोई किसी का विरोध नहीं करने वाला है। स्वयं यह जीव अज्ञानता से अपना विरोध कर रहा है। समझ? ज्ञान हो जाएगा तो बना बनाए भगवान तो है ही है। भगवान होना थोड़ा है, स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है। जहाँ सच्ची समझ पैदा हो जाती है तो पर्याय में भी भगवान हो जाता है। क्या? सच्ची समझ का नाम वास्तव में भाई साहब सुख की प्राप्ति करना है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है। तो कहते हैं ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए। कैसा निर्णय करना चाहिए? कि पर द्रव्य मेरे लिए अकिंचित कर है, मेरा भला मेरे परिणामों से होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कैसे होता है? ये चारों गतियों का पंचम गतियों का जो है बंटवारा कैसे होता है? परिणामों से होता है। गंदे परिणाम करोगे तो भाई साहब तुम्हें निरोध से कोई बचा नहीं सकता है। और आप अपने परिणामों में स्वच्छता रखोगे, अपने सच्चा ज्ञान रखोगे तो आपको कोई मोक्ष में जाने से रोक नहीं सकता है। समझिए? अपनी बाजू अपने हाथों में है। आप स्वयं अपने आत्मा को चाहे तो निगोद में ले जाइए, आप चाहो तो अपनी आत्मा को भाई साहब मोक्ष में विराजमान कर सकते हो। इसमें पर द्रव्य तो अकिंचित कर है। क्या? पर द्रव्य ना हमारा अच्छा करता है और ना हमारा बुरा करता है। अज्ञानता वही हमारे लिए बुरा काम है
तत्व का ज्ञान नहीं होना वह हमारे लिए अहितकारी परिणाम है, और सच्चा ज्ञान होना वही हमारे लिए वास्तव में मित्र है। मित्र कहते ही उसे हैं जो आपको भाई साहब मोक्ष में ले जाए, है उसी का नाम मित्र है भाई साहब। यहाँ यही बताया जा रहा है कि ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए कि पर द्रव्य के कारण से ना तो हमारी संसार रूपी पर्याय हो रही है और ना मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय होगी। हर पर्याय की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाइए। आप अपनी अज्ञानता से संसार में रुल रहे हो और ज्ञान होने पर आप स्वयं भी मोक्ष मार्ग में गमन करोगे। आप पर द्रव्य तो अकिंचित करे, क्या है भाई साहब? निर्णय करिए आप, सबसे पहले ये निर्णय करिए। हमारी आत्मा में राग होता है तो राग होता है तो कर्म के कारण से होता है कि नो कर्म के कारण से होता है? भैया बोलो, आवाज आ रही है? अजय भाई, हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो दुख रूप परिणतियां होती हैं, वे किनके कारण से होता है? घर में लोगों ने गाली दे दी इसीलिए हमारी आत्मा में दुख की पर्याय हुई, बराबर? बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। क्या समझ में आया? तो फिर किसके कारण से होती है? तो कर्म के कारण, अपनी आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संयोग है ना, उसके कारण से हमारी आत्मा में राग होता है कि नहीं होता है? दुख की पर्याय होती है कि नहीं होती है? ज्ञानी कहते तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो, उसके कारण से भी नहीं होती है। तो आगम में तो लिखा है, तो वो निमित्त का कथन है, निमित्त का ज्ञान कराया गया है। समझ में आया कि आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संयोग है, पर उसके कारण से आत्मा की पर्याय में राग नहीं होता है। समझ गए ना आप? ऐसी गजब गजब की बातें हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हुई हैं। आज थोड़ा सा धर्म पढ़ लेते हैं और कर्मों को संसार का कारण माने बैठे हुए हैं, तो कहते नहीं, कर्म के कारण से तेरा संसार नहीं है। सच्चा ज्ञान कीजिए, कर्म कर्म में है, राग राग में है, शरीर शरीर में है, और मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला भगवान आत्मा अपने में हूं, सब भिन्न भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो भाई साहब आपको सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन इसकी गलती उसके सिर पे, उसकी गलती इसके सिर पे, ऐसे रखते चले जाओगे। समझ में आया? ये तो संसार का मार्ग है, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी पर्याय, चाहे वह भाई साहब विकार रूप पर्याय हो अथवा निर्विकारी रूप पर्याय हो, उसका कर्ता परद्रव्य बिल्कुल भी नहीं है। क्या भाई साहब? ऐसा सच्चा ज्ञान सबसे पहले करना चाहिए, ये बता रहे हैं। क्या ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए? आज देखो, कोई भी घटना हमारे संसार में घटती है तो हम किसको दोषी देखते हैं भाई साहब? किसको देखते हैं? मान लीजिए दो व्यक्ति गए एक जो है कैसम है, अजय भाई, मैं आपके घर पे गया और आपको कैसम जाना नहीं था, रतलाम मिल के मैं आपको जबरदस्ती लेके गया। अजय भाई चलिए चलिए चलिए, अजय भाई आवाज आ रही है आपको? मैं आपके घर पे गया, अजय भाई चलो मुझे रतलाम काम है, रतलाम काम है, और आप रतलाम के रहने वाले हो, और आप मना भी कर रहे हो घर पे सब लोगों के सामने, लेकिन मैं तो आपको कैसा बार बार जिद कर रहा था, और आप जो है कैसा फिर अब क्या किया, संकोच बस, अंदर में इच्छा तो थी नहीं, और आप चल दिए हमारे साथ में। और उसमें क्या अपन अपनी गाड़ी से गए अजय भाई, मैं तो सुरक्षित बचा रहा और आपका जो है शरीरांत हो गया, आपका क्या मरण को प्राप्त हो गए। तो हम आपके घर जाएंगे तो लोग कैसे देखेंगे अजय भैया? अरे बोलो, कैसा देखेंगे? ये पंडित जी साहब आए थे, उनकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इनके कारण से ही ऐसी घटना घटी है। कब तक याद करेंगे?
जिंदगी भर तक इसी बात को याद करते रहे। मैं आया भैया ज्ञानी कहते हैं ये बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल झूठी है, समझ नहीं आप। तो सब सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारे आत्मा का और शरीर का भाई साहब जो संबंध एग्रीमेंट हुआ था कर्मों के साथ में वो वहाँ पूरा हो गया, समझना ये सच बात है। क्या भाई साहब क्या है? अपने आत्मा के साथ में 8 कर्म है कि नहीं है, उसमें आयु कर्म है कि नहीं है, पर कर्मों का भी विश्वास नहीं है। नहीं आया? बहुत गजब गजब की इतनी सुंदर सुंदर बातें, अमृत जैसी बातें हैं, पर अज्ञानी जीवों को इन बातों का ज्ञान नहीं है, इसलिए निरंतर वह पर का लक्ष्य कर करके इतने कर्मों का बंद करता चला जा रहा है। ज्ञानी हर घटना को उसके पास में अंदर में सॉल्यूशन है, इसीलिए उसकी पर्याय कभी भी दुख रूप परिणमन नहीं करती है। वो जानता है, सब कुछ जानता है। जिसने अपनी आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना वो किसी को नहीं जानता है। तो यहाँ कहते हैं परद्रव्य से, देखिए आप, ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए। कैसा निर्णय? वे मुझे किंचित हितकारी नहीं है। परद्रव्य समझ गए आप? परद्रव्य के कारण से ना तो हमारी भक्ति पर्याय होती है और ना ही हमारे आत्मा में अविकारी रूप पर्याय होती है। ऐसा पहले निर्णय करना चाहिए। समझ में? निर्णय की भूमिका यथार्थ हुए बिना हित का मार्ग हाथ नहीं आ सकता है। क्या कहा फिर उन्होंने? जब तक आपकी पर्याय में मुक्ति ज्ञान में पक्का निर्णय नहीं है तब तक आपको सच्चा मार्ग जो मोक्ष मार्ग है वो हाथ में नहीं आ सकता है। सबसे पहले निर्णय तो बहुत बदल दिया गया है। समझने आप? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप रख लीजिए, निर्णय कीजिएगा। देखो आपको निर्णय है कि आपका मकान ये है, तो आपकी जो है पग जो है पैर है किधर बढ़ती हैं? आपकी घर की तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि आपने निर्णय कर लिया ना ये घर मेरा है। समझ गए नहीं आप? तो आपके पैर भी उधर ही बढ़ेंगे। जैसे ये शरीर मेरा है तो शरीर के संबंध में वो जो है जितना, फिर तो आप वक्ष को भी नहीं देखते हो, चाहे कुछ खाए पीते जा रहते हो, जब शरीर को तुमने अपना मान लिया। समझ गए नहीं आप? निर्णय में पड़ा हुआ, समस्त अज्ञानी जीवों की निर्णय में पड़ा हुआ। अरे भाई साहब मैं शरीर थोड़ा हूँ, मैं तो चेतनी सा भगवान आत्मा हूँ। आपको ऐसा निर्णय होगा तो वक्ष खाने का परिणाम होगा क्या आपको? अरे जब आपको ये निर्णय है कि भाई साहब मैं चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, तो आप अपने परिणामों में अवक्ष खाने का परिणाम करेंगे क्या? निर्णय नहीं है ना। समझे आप? आत्मा में आप चेतन रूप भगवान सिद्ध भगवान जैसा हूँ, तो देखो आपके परिणामों में भाई साहब खाने का परिणाम तो आएगा, क्योंकि अभी राग विद्यमान है। लेकिन भक्ष का आएगा कि अभक्ष का आएगा? ज्ञानी को निर्णय है कि भाई साहब मैं अनादि अनंत रहने वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, क्यों मैं अभक्ष का सेवन कर करके अपने आत्मा को नरक और निगोद में ले जाऊं? ऐसा ज्ञानियों को निर्णय होता है, अज्ञानियों को नहीं। समझ गए आप? ऐसा भी निर्णय है साथ में कि कर्म के कारण से मेरी आत्मा में राग नहीं होता है, दुख की पर्याय कर्म के कारण से भी नहीं होती है। वो तो स्वयं अपने सटकारक से उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, पर वह रागादिक परिणाम भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। पर द्रव्य तो अकिंचित कर है। क्या कहा? पर द्रव्य तो हमारे परिणाम में जो भी परिणाम होता है उसमें अकिंचित कर है, ऐसी बात है भाई साहब। कहते हैं ऐसा निर्णय पहले होना चाहिए। निर्णय की भूमिका यथार्थ हुए बिना हित का मार्ग हाथ नहीं आ सकता है। समझेंगे आप? जब तक आपको निर्णय नहीं होगा भाई साहब, तब तक जो मोक्ष मार्ग आपके हाथों में नहीं आ सकता है। इसीलिए प्रथम में निर्णय यथार्थ निर्णय होना चाहिए है। अपने आत्मा का निर्णय हो, आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का भी ज्ञान हो। समझ में आया? और जो है परद्रव्य हमारा कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता है। हमारा भला बुरा हमारे परिणामों से होता है। परद्रव्य के कारण से हमारे परिणामों में कुछ भी बदलाव नहीं होता है।
इस प्रकार का जब सच्चा आपको निर्णय हो जाएगा तो समझ लेना चाहिए वह जीव भव्य जीव कहलाएगा। और नियम से जो अनंत परमात्मा ने जो मार्ग बताया है वह अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को ग्रहण करके अपनी पर्याय में निर्मलता अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करता हुआ है, शनै शनै उस आनंद को बढ़ाता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हमें सबसे पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी करता धरता नहीं है। इस प्रकार का जिन जीवों की पर्याय में निर्णय होता है वे अपनी आत्मा में निरंतर सावधान रहते हैं, समझेंगे आप, और वे मोक्ष मार्गी भी कहलाते हैं। इस प्रकार ये अपने चर्चा को ये विराम देते हैं। कल फिर एक नई चर्चा के साथ। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। कुलोद्वात्सांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।